बताया। जानवी ने भी फर्स्ट डे में ट्वीट किया, तो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? अभी 2 दिन हुआ तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी फिल्म है और मैं तो जिस दिन ये फार्म लॉज पास हुए थे इत्तेफाकन मैं पटियाला में ही था, जीत की जिद की शूटिंग कर रहा था मैं। और आप मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइन उठा के देख लेना ट्विटर पे, मैं तो उस दिन से इन बिल्स के विरोध में हूँ और किसानों के समर्थन में हूँ। तो मेरी फिल्म को कोई भी किसान यूनियन आके क्यों रोकेगी, मैं भी जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। सर इसके बाद अगर दिक्कत आई, ठीक है ना, तो फिर मैं सीधे ना सिंगू बॉर्डर जाके बात करनी है, मैं नहीं डरता, ठीक है ना। मैं सिंगू बॉर्डर जाके, टिकरी बॉर्डर जाके, गाजीपुर जाके, मैं टिकायत साहब तो, उगरान साहब तो, सब तो मैं डायरेक्ट गल करनी है, चरूनी साहब तो। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੜੀ जानवी कपूर की एक फिल्म की शूटिंग किसान जथेबंदियों वालों रोकी जा रही सी। इसका कारण यह सी कि खेती बिलों को लैके बॉलीवुड इंडस्ट्री तो किसानों के पक्ष विच कोई आवाज़ ना उठाना, जिस दे चलते किसान जथेबंदियों वालों ऐलान किया गया सी कि वह बॉलीवुड की किसी फिल्म की शूटिंग पंजाब च नहीं होने देंगे, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री कॉरपोरेट घराणियां का समर्थन पूरी है। जिस दे चलते एक बार नहीं 2 बार किसान जथेबंदियों वालों चलती शूटिंग नूं रुकवा दिता गया। ते चलते फिल्म के प्रोड्यूसर डायरैक्टर मौके ते पहुंचे, जिन्हां वालों किसान जथेबंदियों नाल गलबात की गई। उन्हां दा कहना सी कि वो खुद भी एक किसान ने, ते जदों दा ये अंदोलन शुरू होया है उदों तो किसान जथेबंदियों दे नाल खड़े हुए ने ते उन्हां वालों टिक्की बॉर्डर ते जाके किसानां दे अंदोलन विच हिस्सा भी लिया गया। अभी 2 दिन हुआ तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी फिल्म है और मैं तो जिस दिन ये फार्म लॉज पास हुए थे इत्तेफाकन मैं पटियाला में ही था, जीत की जिद की शूटिंग कर रहा था मैं। और आप मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइन उठा के देख लेना ट्विटर पे, मैं तो उस दिन से इन बिल्स के विरोध में हूँ और किसानों के समर्थन में हूँ। तो मेरी फिल्म को कोई भी किसान यूनियन आके क्यों रोकेगी, मैं भी जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। आई एम श्योर कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गलतफहमी हुई है, तो वही गलतफहमी मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर हूँ। और मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल सकता हूँ जी, हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना चाहिए। मैं अपने व्यूज़ अपनी यूनिट पे नहीं थोप सकता, ठीक है ना, और मेरी यूनिट अपने व्यूज़ मुझ पे नहीं थोप सकती। मैं डायरेक्टर को फॉलो करूँगा अपनी फिल्म के लिए, बट जो पर्सनल लाइफ है तो मैं इंडिविजुअली पहले दिन से फार्मर्स के साथ में हूँ, 100% साथ में हूँ। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से शायद इकलौता मैं ही होऊंगा जो जाके टिकरी बॉर्डर पे किसानों के साथ सो के भी आया जी। वहीं एक रात मैंने टिकरी बॉर्डर पे बिताई, अगले दिन गाजीपुर गया, टिकैत साहब से मिला, फिर वहीं पास में एक दोस्त के घर पे सोया था, अगले दिन सुबह फिर गया। टिकैत साहब ने इनफैक्ट ये लो जी, ये टिकैत साहब ने अपने हाथों से किसान यूनियन की टोपी मुझे दी थी। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी यूनिट का काम रोका गया, और इनफैक्ट किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे सिंगू बॉर्डर पर भी जितने लीडर बैठे हैं, टिकरी पे, गाजीपुर पे भी, सबका एक तो बहुत ही क्लियर संदेश है कि जी हम धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से ना किसी का काम रुके, ना किसी की आवाजाही रुके। आप टिकरी चले जाओ, सिंगू चले जाओ, एक साइड अपना सारे ट्रैक्टर ट्रॉली एक साइड लगे हुए हैं, जो भी जाम है, रास्ते बंद किए, वो पुलिस ने किए, हमारे किसानों ने नहीं किए जी। सारी जगह छोड़ी, एम्बुलेंस भी जा रही, सब तो उनका तो कहना ही है। और जो सपोर्ट में है, चाहे सपोर्ट में नहीं है, कोई भी है, यहाँ जो भी फिल्म यूनिट आती है सर, लोकल बंदे को कितना काम मिलता है। लॉकडाउन के समय जब काम नहीं था, हमारी यूनिट आई थी जीत की जिद, वो भी यहीं सारे लोकल बंदे ही थे जी। हम सिर्फ एक्टर ही तो, और या थोड़ा इक्विपमेंट वहाँ से लेके आते हैं, बाकी लोग तो पूरा यहीं का है। तो आई थिंक, और सब एक ही जगह के भाई बंधु हैं। हाँ, कोई आपका एक्टिवली विरोध कर रहा है, जो खुलेआम कह रहा है आपको कि जी किसानों के लिए गलत बात कह रहा है, या किसानों को बदनाम कर रहा है, या इस मूवमेंट को बदनाम कर रहा है, अगर कोई, चाहे फिर वो मेरी इंडस्ट्री का चाहे कोई भी हो, उसका विरोध करने का, तो फिर आपको भी, कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसका विरोध करने का आपको पूरा हक है, फिर वो आपका डिसीजन है। तो मेरा इतना ही कहना है। बाकी जो भी थोड़ा सवाल हो
तुसी पूछ लो जी। इंडस्ट्री से बॉलीवुड से अभी अच्छे रिएक्शन नहीं आए किसान प्रोटेस्ट को लेकर, जैसे कंगना रनावत का बयान था या पायल तोगी है जो बोल रही है लगातार, ये शायद उसी का रिएक्शन है। क्या कहना चाहेंगे कि कोई इंडस्ट्री का आदमी खड़ा नहीं हुआ? सर मैं पहले कहा कि एक अब पीछे इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उसमें मैंने कहा कि एक बंदा इंडस्ट्री नहीं होता, 10 बंदे भी इंडस्ट्री नहीं होते। हमारी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं जी। पहले तो इंडस्ट्री है ही नहीं। इंडस्ट्री कहते हैं, सरकार ने आज तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। कम से कम फार्मिंग को तो रिकॉग्निशन है सर, हमारे को तो रिकॉग्निशन भी नहीं है। खैर वो छोड़ो, वो दूसरी बात है। बट हमारे यहाँ से मैं हूँ, ऋचा चड्ढा हैं, स्वरा भास्कर हैं, जीशान अयूब है, तापसी तन्नू है, काफी लोग हैं जो है आप लोग उनके बारे में, गुलपनाग हैं, सब लोग, बहुत लोग हैं जो है। पुनीत शर्मा अपना लिरिसिस्ट है, इस तरह के राजशेखर हैं, सैकड़ों लोग हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि आप आम आदमी जो है वो सिर्फ कुछ सुपरस्टार्स को ही समझता है यही इंडस्ट्री है। अगर इन्होंने बोला तो इंडस्ट्री ने बोला, इन्होंने नहीं बोला तो मतलब इंडस्ट्री ने नहीं बोला। ये नज़रिया गलत है सर। क्या जो भी मिसकम्युनिकेशन, गलत फहमी है, बैठ के आराम से बात करके दूर हो सकती है। वो भी यहीं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आएंगे आज कॉन्फ्रेंस में कि नहीं? मुझे नहीं आइडिया जी। वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो बॉम्बे में अभी नहीं, वो हाँ वो है ही नहीं। सुशांत जी, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, तो जी, फिर जब यूपी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में कन्वर्ट करने की बात की है, तो जी, फिल्म सरकार ने इसका सिटी। क्यों विरोध क्यों किया? फिल्म सिटी का जो भी है बनाने का। सर, वो जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, वो उनसे पूछो सर, है ना। मैं फिल्म इंडस्ट्री को, मैं अकेला पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है ना मैं यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दूसरे के फटे में पैर मैं क्यों ना हूँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंगना रनावत का जो बयान है उसी को लेकर किसान जत्थेबंदियों में रोष है और उसी का जो है ये गुस्सा? सर मैं तो टीकरी बॉर्डर गया, मैं गाजीपुर गया, कोई रोष नहीं है। कादा रोष? आप कंगना की बात कर रहे हैं, बाकी लोग जिन्होंने अच्छा जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखो ना, सपोर्ट कीजिए ना। जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करो। किसी भी सपोर्ट में अभी तक कोई बयान नहीं आया है ना सर। जो पिछली बार भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर प्रदर्शन किया था, किसने? उसमें भी उन्होंने मीटिंग की बात करी थी कि एक बार आके वो बात किन्होंने? बोल दे। किन्होंने? किसान जत्थेबंदियों के लोगों ने। कौन? सर ये बैठे हैं आपके सामने, नहीं, कौन बोल दे, किनकी बात कर रहे हैं? किसानों का कहना था कि जो जानवी कपूर जो है वो आके बोल दे। उन्होंने ट्वीट मैं आपको एक बात बताऊं इस बारे में। बॉलीवुड की तरफ सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, इसमें एक चीज बोलना है मुझे कि प्रोटेस्ट जो है ना, प्रोटेस्ट का समर्थन करना, सपोर्ट करना, ये दिल से निकलने वाली चीज़ है ना। 3 तरह की चीज़ हो सकती है। या तो वो एक आदमी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट होगा, या वो उनका साथ देंगे, या एक आदमी जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो किसी का साथ दें या उसका अगेंस्ट जाए। तो आप किसी से ज़बरदस्ती कैसे मांग सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए? ये कहना कि आप बयान दो और आप बयान दो, ये गलत है। देखिए, सारे किसान जो धरने पर हैं सत्याग्रही हैं सर, ठीक है ना। तो ऐसे आंदोलन के लिए किसी से भी ज़बरदस्ती बुलवाना या ये कहना कि आप बयान दो, वो सारे जो किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे 60 दिनों से ऊपर हो गया, इतने शहीद हुए हैं सर, ये उनका नाम खराब करने वाली बात है। किसी से भी जबरन कोई बयान दिलवाना तो फिर सपोर्ट ही नहीं, गलत हो जाएगा सर। उनकी आत्मा दुखी होगी जितने शहीद हो गए। एज ए एक्टर क्या सपोर्ट करते हैं सर? एज एन एक्टर मैं तो जाके आया सर, मैं फाइनेंशियली भी जितना जो दान दे सकता हूँ, वहाँ पे लंगर चल रहे हैं। मेरा भाई हैगा इंद्रजीत बराक, उससे मैं कभी नहीं मिला था सर, सोशल मीडिया पे पहले से जानता हूँ। वो गांव में लाइब्रेरीज चलाता है, किसान बंदा है। वो पहले दिन से जमींदारा सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिकरी बॉर्डर पे पहले दिन से 24 घंटे का लंगर चला है। तो मेरा जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा हूँ। जाके मैं मिल के उसके साथ ही रह के आया। और सोशल मीडिया पे सर मैंने अपना ट्विटर हैंडल, मेरा किसान हैंडल बना हुआ है पहले दिन से। इतने लोगों की आवाज़ें मैं रोज़ एम्पलीफाई करता हूँ। मेरा इनबॉक्स जो है ना, डीएम कम से कम किसी भी टाइम खोलूँ ना, 17-18 लोगों के मैसेज होते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, और मैं सबकी आवाज़ें बढ़ा रहा हूँ। और मैं, क्योंकि मैं तो वही कर सकता हूँ, मैं खुद तो किसान हूँ नहीं, ठीक है ना। तो मैं जाके परमानेंट वहाँ बैठ भी नहीं सकता, मेरी भी मजबूरी है। क्या उम्मीद है सर इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी शूटिंग में? सर इसके बाद अगर दिक्कत आई, ठीक है ना, तो फिर मैं सीधे ना सिंगू बॉर्डर जाके बात करनी है। मैं नहीं डरता, ठीक है ना। मैं सिंगू बॉर्डर जाके, टिकरी बॉर्डर जाके, गाजीपुर जाके, मैं टिकायत साहब तो, उगरान साहब तो, सब तो मैं डायरेक्ट गल करनी है। चरूनी साहब तो कि सर जी ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਕੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।